चीन का बहरुल काहिल में अपनी बहरी और फिजाई ताकत का मुजाहिरा एक तवील अरसे बाद चीन का खित्ते में फौजी किरदार सामने आ रहा है। आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? आयशा, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। मैं थोड़ा सा आपको एक हिस्ट्री का जिक्र करना चाहूँगा कि यूएस ने उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसको पैसिफिक ओशन में कंटेन करने के लिए आइलैंड चेन स्ट्रेटजी लेआउट की थी 1951 में। उसके बाद 2011 और जब ये नई सेंचुरी का आगाज हुआ तो वन आफ्टर अनदर बहुत सारी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज यूएस ने रोल आउट की, जिनका मकसद था चाइना को कंटेन करना पैसिफिक ओशन में। और इनको अगर मैं जो नुमाया है उनका अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो पिवट टू एशिया, देन रीबैलेंस स्ट्रेटजी, देन क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटजी, देन ऑकस एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ये तमाम वो स्ट्रेटजीज थी जिनका मकसद था कि चाइना को ये जो है पैसिफिक ओशन में कंटेन किया जाए। अब जबकि चाइना जो है वो बड़े अंदाज में असर्ट कर रहा है और अपनी जो वो उसकी पोजीशन है एज अ सुपर पावर उसको गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुदरती अमर है कि जैसे यूएस ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर और अटलांटिक को अपना एक्सक्लूसिव जोन डिक्लेयर किया था जब यूएस सुपर पावर बना था, इसी तरीके से चाइना भी चाहेगा कि ये सारे एरियाज उसके एक्सक्लूसिव जोन हों और इस पे किसी एक्सटर्नल पावर का अमल दखल ना हो। अच्छा। हमें पता है कि ताइवान के ऊपर बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है बिटवीन चाइना एंड ताइवान, और ताइवान जो है वो सपोर्ट किया जाता है बाय द यूएस। और इस कॉन्टेक्स्ट में चाइना ये चाहेगा कि यूएस की प्रेजेंस जो है या उसको इस इलाके से वो बाहर कर दे ताकि उसको कोई इस इलाके में चैलेंज करने वाला ना हो। अब ये जो चीज़ है इसमें डेफिनेटली जंग के मुमकिनात वो जो है वो नुमाया हो जाते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 16 टाइम्स जो कि चेंज ओवर हुआ है, एक सुपर पावर की जगह पे कोई नई सुपर पावर ने टेक ओवर किया है, उसमें से 12 दफा जंगें हुई हैं, सिर्फ 4 दफा जंगें नहीं हुई। तो इस दफा भी देखने का ये अमर होगा कि क्या ये पीसफुली ट्रांजिशन हो जाती है या इसमें एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो चाइना की कैपेबिलिटी अभी तक मिलिट्री इमर्ज हो रही है उसमें तो डेफिनेटली अब यूएस के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं कि मिलिटरीली चाइना को बीट करना अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं होगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। डेफिनेटली चाइना अपने आप को असर्ट करना चाहेगा पैसिफिक ओशन में। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और भी जो सूरत हाल है, सवाल भी है कि बहरुल काहिल और इससे जो मुत्तसिल पानी है, यहाँ पर चीन की पेशकदमी क्या वाकई अमरीकी हिसार को तोड़ने के लिए है या ये सिर्फ एक प्रेशर को जो कायम रखने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है सिर्फ वो है? देखिए आयशा, जब भी कोई एक ताकत उभरती है तो वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डिक्लेयर करते हैं। जी जी, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वो होता है जहाँ पे कि वो अपने आप को असर्ट कर सकते हैं और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम कर सकते हैं, अपनी इजारादारी कायम कर सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट उससे बियॉन्ड होता है जहाँ पे उसको उसके कंसर्न्स होते हैं और वहां पे वो चाहता है कि वो वहां पे भी उसकी किसी ना किसी फॉर्म में उसका इन्फ्लुएंस मौजूद हो। तो मैं तो इसको देख रहा हूँ कि ये जो चाइना उभर रही है एज सुपर पावर और यूएस हेजमनी को चैलेंज कर रहा है चाइना, तो मैं इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ कि वो इस इलाके में चूंकि अगर यूएस चाइना को कंटेन करना चाहता है तो यही ओशन है जहां पे वो कोशिश करेगा कि चाइना को कंटेन करे, और अगर चाइना मजीद ताकत गेन करना चाहता है तो उसे इस कंटेनमेंट को तोड़ना होगा, इस एनसर्कलमेंट को तोड़ना होगा पैसिफिक में। सही। अच्छा सर, रिसेंटली चाइना ने जे सीरीज के मजीद तैयारों की नुमाई की है और अपना फौजी बेड़ा लियाओनिंग मगरबी बहरुल काहिल में ताइवान के करीब पहुंचा दिया है। क्या ये कोशिशें चीन का ताइवान पर कब्जा लेने के इरादे को जाहिर कर रही हैं, जो कि चाइना बहुत अरसे से कोशिश भी कर रहा है? देखिए, चाइना की बड़ी एक वो डिस्क्रीट पॉलिसी रही है कि उसने जितने भी इलाके दोबारा से री इंटीग्रेट किए हैं चाइनीज मेन सिस्टम में, लाइक हांगकांग, मकाओ, उसमें उसने लड़ने के जो ऑप्शन है उसको अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन ताइवान एक वाहिद एरिया बन रहा है जिसके पे चाइना क्लेम करता है
लेकिन वहां पे खदशा है कि शायद किसी ना किसी सूरत में कॉन्फ्लिक्ट हो। जी। चाइना की तो पूरी कोशिश होगी कि वो बगैर कॉन्फ्लिक्ट के इसको रीइंटीग्रेट करे, लेकिन ये है कि जिस तरीके से यूएस की कोशिश है कि चाइना की ग्रोथ को रिटार्ड किया जाए, उस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली ये जो भी एक्टिविटीज आप पैसिफिक ओशन में देख रही हैं, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है कि चाइना की कोशिश होगी कि वो अपना डोमिनेशन इस इलाके में बढ़ाए, ताकि वो जो सपोर्ट यूएस दे रहा है इसको ताइवान को, उससे उसे डिन्यूट किया जाए और उसके बाद चाइना के लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करने के लिए। सही। अच्छा सर, बहरुल काहिल में अमेरिका के सामने चीन का फौजी ताकत का इजहार अगर हम दुनिया के तनाजुर में देखें और खसूसन हमारे खित्ते को, ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? अभी मैं यहाँ पे एक और चीज का भी जिक्र करना चाहूंगा। एक पिछले टॉक शो में जिक्र हुआ कि चाइना का जो बैरी बेड़ा है वो डिगो गार्सिया के बहुत नजदीक आया है। जी जी। तो ये जो जितने भी एरियाज है लाइक जो पैसिफिक है उसके थ्रू तो प्रेजेंट सप्लाई लाइंस और जिनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो जो है वो पास करती हैं थ्रू पैसिफिक, जहाँ पे कि ईस्टर्न कोस्ट जो चाइना की है वहां पे उनकी सप्लाईज पहुंचती हैं। लेकिन जो दे पास थ्रू इंडियन ओशन, और अगर हम फ्यूचर एम्बिशंस चाइना के देखें जिसमें BRI है और CPEC बहुत नुमाया है, तो इनका लिंकेज है इंडियन ओशन के साथ। इंडियन ओशन जो है इसमें राइवलरी चल रही है चाइना और इंडिया के दरमियान, और इंडियन ओशन जो है वो इंडिया कहता है कि ये मेरी पर्सनल लेक है, और चाइना कहता है कि दिस इज अ ग्लोबल कॉमन जिसके ऊपर सबका हक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि चाइना जो है वो अपने आप को असर्ट कर रहा है। एक तरफ उसने अपनी जो मौजूदा सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रेड रूट्स हैं जो कि मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, उनको सिक्योर करना है। उसकी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि वो पैसिफिक ओशन से अमेरिका को बाहर कर दे, और दूसरा उसने इंडियन ओशन को सिक्योर करना है, जहां जिसको के कहा जा रहा है कि वो सेंट्रल स्टेज है राइवलरी की 21st सेंचुरी की। और हमें पता है कि यहाँ पे एक बैटल ऑफ पोर्ट्स चल रही है। कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है और कुछ पोर्ट्स हैं जो कि चाइना डेवलप कर रहा है। अराउंड 9-10 पोर्ट्स इंडिया डेवलप कर रहा है और ओवर अ डजन पोर्ट्स है वो चाइना डेवलप कर रहा है। चाबहार पोर्ट का आपने जिक्र सुना होगा, आपने हम्बनतोता पोर्ट का जिक्र सुना होगा, गवादर पोर्ट, ये सब उन्हीं कड़ियों की जो है ना वो का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना जो है वो अब जरा ज्यादा खुल के आ रहा है, और जैसे आपने पिछले 2 रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखा है, इंडिया पाकिस्तान और ईरान इजराइल, दोनों में जो है वो वेस्ट को और यूएस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। उनको इन अ वे उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स को कर्टेल करना पड़ा है, जिसने चाइना को ज्यादा इम्पोर्टेंट किया। और मैं समझता हूँ कि चाइना भी ज्यादा खुल के सामने आएगा यूएस की हेजमनी को चैलेंज करने के लिए। अच्छा, लेकिन चाइना का किरदार हम अब तक जो देखते आए हैं वो जंग से हतल इम्कान कोशिश करता है कि जंग से दूर रहे, वो दूसरे ज़राए को, दूसरे तरीकों को इस्तेमाल करे। तो अब जो पाकिस्तान से मिलकर जनूबी एशिया के छोटे मुल्कों को उसने अपने साथ में लाया है, और अगर हम कहें कि भारत को काउंटर किया है तो गलत नहीं होगा, इसके क्या आपके ख्याल में असरात मुरतब हुए चीनी इकदाम जो उठाए गए हैं? आशा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं आपको एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि जो साउथ एशिया है जो कि इंडियन ओशन में रिजाइड करता है, ये बहुत पीछे रह गया है, जबकि पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन ने बहुत तरक्की की, और इन दोनों के दरमियान जो ट्रेड हुई उसके लिए इंडियन ओशन जो है वो कंडुएट के तौर और रास्ते के तौर पे इस्तेमाल हुआ। लेकिन इंडियन ओशन जो है वो तरक्की में बहुत पीछे रह गया। साउथ एशिया इस वक्त जिसका हम हिस्सा है, और इंडिया एक डोमिनेटिंग नेशन है साउथ एशिया की, ये दुनिया का लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। यहाँ पे मोस्ट गुर्बत सबसे ज्यादा है, 500 मिलियन पीपल दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तो ये जो इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया था, और इसमें बहुत बड़ी वजह है इंडिया के अपने माइंडसेट की। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज बिग बट इंडिया इज नॉट ग्रेट। इंडिया का जो एटीट्यूड अपने नेबर्स की तरफ वो बहुत आइडियल नहीं रहा, बिल्कुल हर किसी के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, और इंडिया की कोशिश रही है कि वो मजीद इलाके जो है वो हासिल करे। उसने सिक्किम हासिल किया, उसने गोवा हासिल किया, उसने हैदराबाद हासिल किया, और फाइनली अभी उसने कश्मीर को अनेक्स किया अपने मेन लैंड में। तो इन चीजों को देखते हुए इंडियन सेंट्रिक साउथ एशिया जो था, जिसमें इंडियन डोमिनेशन थी, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रहा है और बहुत गुर्बत का शिकार रहा है। और मैं समझता हूं कि जो चाइनीज सेंट्रिक साउथ एशिया जो आगे इमर्ज हो रहा है, उसमें हमारे पूरे रीजन का फायदा होगा। यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, और यहाँ पे जो लोगों की आसूदगी है वो बेहतर होगी। बिल्कुल।
अच्छा सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का भी जिक्र कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, सवाल भी उठते हैं, शकूक व शुबहात भी उठते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पे जो इतना इल्तफात का इजहार कर रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है। अब एक वजह तो ये भी सामने आती है कि इसका कहीं जो बैकग्राउंड है वो ये तो नहीं कि बहरुल काहिल में चीन की जो फौजी पेशकदमी है उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं, या पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए ये इतने इल्तफात का इजहार किया जाता है। अच्छा देखिए, हमें समझना होगा कि जो बहरुल काहिल है वो तो एक मतलब इसी चीज की डायमेंशन है, लेकिन जो बड़ी जंग है वो ये है कि अमेरिका ने चाइना को ग्रोथ से रोकना है। अमेरिका ने चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है। अमेरिका ने चाइना की जो ग्रोथ है या तो उसको स्लो करना है या उसको खत्म करना है। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट पे हम देखें, एक तरफ आप बहरुल काहिल का जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी तरफ जो BRI लॉन्च किया है चाइना ने, तो उसमें आप ये देखें कि चाइना जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। उसका चाइना का ये कोशिश है कि वो जो यूरोपियन सिस्टम है उसको इंटीग्रेट करे मेन जो मेगा सिस्टम है चाइना का उसमें। और ये जो BRI है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट अर्ली हार्वेस्ट गेम चेंजर एंड यू कैन नेम एनीथिंग जो कॉरिडोर है वो CPEC है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो एक कलीदी पोजीशन है BRI के अंदर। जी। और अगर आपका पहला फेज ही सक्सेसफुल ना हो तो जो सब्सिक्वेंट फेजेस हैं उनमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, आई होल्ड अ PhD ऑन CPEC, कि जिस किसी ने भी चाइना की ग्रोथ को रिटार्ड करना है या रोकना है, और इस सूरत में इट इज US, उसको टारगेट करना चाहिए CPEC को, कि CPEC को वो किसी तरीके से खत्म करवाएं। और अभी आप देखें कि चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, चाहे वो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों के जो कनेक्शंस हैं वो CPEC के साथ जुड़ते हैं। अगर एक प्रो इजराइल गवर्नमेंट आ जाती है ईरान में तो CPEC बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझता हूं कि US के जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ हमेशा एक क्लाइंट वाला रहा है। जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ी उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद उसको डंप किया। ये वंस अगेन, अभी जो मैं एक और चीज जिसका जिक्र करना चाहूंगा, प्रेसिडेंट ट्रंप की एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है उसको रीगेन करना है, बिकॉज प्रोडक्शन में चाइना बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल। और प्रोडक्शन को रीगेन करने के लिए बहुत क्रिटिकल है रॉ मटेरियल्स। और रॉ मटेरियल्स आजकल की 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स में अमेरिका को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अफ्रीका में जितना भी रॉ मटेरियल्स हैं उसके ऊपर डोमिनेशन इस वक्त चाइना की है। यूक्रेन में US ने कोशिश की कि उनके जो मिनरल्स हैं उनके ऊपर हाथ डाल लें, वो कामयाबी नहीं हुई। पाकिस्तान में भी ये रेयर अर्थ मेटल्स मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी मौजूदा नई इंटरेस्ट है US की इन पाकिस्तान, इसका एक लिंकेज है कि पाकिस्तान को चाइना से दूर किया जाए, और दूसरा इसका लिंकेज है रेयर अर्थ मेटल जो कि क्रिटिकल है US के लिए, उनको हासिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं।